Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को मैं 2.5 पढ़ाने वाला हूँ क्वालिटी इक्वेशन का। तो इसमें देखो होता क्या है कि 2.5 में कैसे सम है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं उसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ 2.5 में है क्या एक्चुअल में। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट नाम सुना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ डेल्टा का जो फॉर्मूला है, डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये चीजें दिमाग में रखो कि डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होगा, तो इससे हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले अब हम बात करें तो अगर डेल्टा का वैल्यू जो होता है हम अब इसके बाद हम बात करेंगे रूट्स, ठीक है। तो रूट्स जो होता है वो डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिटरमिनेंट पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक होता है रियल रूट और एक होता है नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट, ठीक है। अब रियल एंड नॉट रियल में देखो क्या है, जो रियल रूट है वो खुद दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये दो पार्ट में क्या डिवाइडेड देखो, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। और ये जो होगा रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ध्यान से समझो। अब इसमें क्या होगा कि जो नॉट रियल रूट है इसमें हमेशा जो डेल्टा का वैल्यू आने वाला है वो हमेशा 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। डेल्टा जो डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लीजिए इसको आपने सॉल्व किया और नेगेटिव वैल्यू आ गया। नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा होगा, तो वो नॉट ए रियल रूट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख दूँ नेगेटिव वैल्यू आएगा हमेशा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू इसको 0 से छोटा बोला जाएगा। डेल्टा इज स्मॉलर देन 0, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ए रियल रूट, और इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, रियल रूट्स में क्या होगा, रियल रूट्स में रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल एंड रियल एंड अनइक्वल दो चीजें होता है। तो इसमें जो होता है रियल एंड इक्वल में, इसमें हमेशा डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब आप जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से समझना कि रियल एंड इक्वल में क्या होगा कि जब डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल बोला जाएगा। और डेल्टा का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो जाएगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, हाँ पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल बोला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है क्या है इसमें रूट्स, क्या होता है, रियल होगा या तो नॉट रियल होगा। तो नॉट रियल में नेगेटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका नॉट रियल रूट, और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जिसे हम नेगेटिव वैल्यू फाइंड करेंगे। नेगेटिव वैल्यू आएगा इसमें। और पॉजिटिव वैल्यू आता है जो रियल रूट्स बोला जाएगा, उसमें दो पार्ट है, एक रियल अनइक्वल है और एक रियल इक्वल है और रियल अनइक्वल है। अब रियल इक्वल में क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू जो है 0 आना चाहिए। 0 आ गया मतलब रियल एंड इक्वल है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो मतलब रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5 7, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पॉजिटिव, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके। ये चीजें हो गया। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं कि एक्सरसाइज में है क्या, ये क्या प्रैक्टिस सेट में कोई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का अभी भी बताया कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा बोला जाता है, ठीक है, डेल्टा। और डेल्टा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, ना ही रूट का कैटेगरी नहीं बताना है कि रियल है कि अनइक्वल है, ये सभी चीजें नहीं, बस हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि अब इधर लिखने का दिस इक्वेशन कंपेयर विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जब इससे आप कंपेयर करोगे तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और सी का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और सी का वैल्यू भी हो गया -1। अब यहाँ पे सॉल्व होगा तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 4 1 जा 4, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा है तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ये आपका हो गया डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये कंपेयर विथ है। क्या लिखा है कंपेयर विथ, तो हो जाएगा आपका a का जो वैल्यू है a का √2 है, b का वैल्यू जो है 4 है और c का वैल्यू जो है 2√2 है। ठीक है, a b c का वैल्यू मिल गया। a b c का वैल्यू मिलते ही आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, b स्क्वायर b डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डेल्टा b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, फिर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू √2 है और c का वैल्यू क्या है 2√2 है। समझ लो, डेल्टा b का 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4 और ये 2। ठीक है, और बचा क्या √2 इंटू 2। ध्यान से समझना, रूट है और इधर पे भी रूट है, तो √2 एक साथ ले लिया और 4 इंटू 2 इधर एक साथ ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 16, 4 2 जा 8 और यहाँ पे रूट में से एक बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 16 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 0। तो डेल्टा का वैल्यू आ गया यहाँ पे आपका 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। बाकी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये पहला टाइप था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी समय बताया कि रूट्स क्या होता है। रूट्स में दो पार्ट था, एक होता था रियल और एक होता है नॉट रियल। ठीक है, इसमें डेल्टा का वैल्यू जो होता है 0 से क्या होता है छोटा होता है और ये नेगेटिव था। ठीक है, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था अभी थोड़े समय पहले। इसके बाद रियल जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक इक्वल और दूसरा अनइक्वल। ठीक है, ये चीजें था। तो इसमें जो डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है और इसमें जो डेल्टा का वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये चीजें अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है आपको तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वेशन कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू हो जाएगा -4 यहाँ पे है और c का वैल्यू हो जाएगा 4। ये आपको पहले दूसरे वीडियो में भी मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है कि एबीसी कैसे फाइंड करते हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसको एबीसी फाइंड करने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए ये आपको मालूम है कि a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 4। इसके बाद डेल्टा का वैल्यू क्या, डेल्टा का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो देखते हैं, तो b² क्या हो जाएगा आपका -4, इसका स्क्वायर 4, a का वैल्यू 1 और इसका 4, ये हो जाएगा 16 माइनस है, फिर भी क्या होता है स्क्वायर पॉजिटिव आता है हमेशा, और ये 4 1 जा 4 नहीं 4 4 जा 16 और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आ गया। अच्छा, डेल्टा का वैल्यू 0 था तो मतलब क्या होता है रियल है
इक्वल रूट होता है। ठीक है, अभी एक बना के दिया था टेबल, तो क्या लिखोगे, दिस इज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट्स, ये चीजें समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज कंपेयरिंग विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना था, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना था, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डेल्टा इसे रहेगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -7 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या हो गया 2 और c का वैल्यू भी हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 हो गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा तो 33। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 33। अभी 0 से बड़ा है 0 से छोटा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहता था उस समय, तो ये क्या हो जाता था, दिस इज रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक है, इस तरीके से आप नेचर फाइंड कर सकते हो। अगर रूट का नेचर बोलता है तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि 3 आंसर हो सकता है, एक रियल हो सकता है, रियल में इक्वल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर नेगेटिव आ जाता है तो नॉट ए रियल बोल के काम खत्म कर देते हैं। अंडरस्टैंड, ये था। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया, दिस इज रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक है,